दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं प्रवाह 2 ब्रिज रेमेडिएशन वर्कबुक इंग्लिश ग्रेड 6 और 7 का हल। यहाँ पर यानी इस प्रकार की जो आपको पुस्तक मिली होगी अंग्रेजी की, जो कक्षा 6-7 के लिए इंग्लिश की दी गई है प्रवाह 2 के नाम से, उसकी वर्कशीट 49, 50 और 51 का हम हल देखने वाले इस वीडियो में। पूरा एंड तक बनी रहिएगा। 1 से लेकर यदि आपने 48 तक का हल नहीं देखा है आपने वर्कशीट का, तो आपको वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके 1 से लेकर 48 तक के सभी पेपरों को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरे हल कराए हुए हैं। साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी गणित के भी आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएंगे, तो उन पर भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो वर्कशीट 49 में क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर दिया गया है रीड दीज सेंटेंसेस एंड कंबाइन देम विथ बिकॉज, यानी यहाँ पर जो दिए गए वाक्य हैं 1 और 2, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनमें हमें बीच में बिकॉज का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन होता है उसे हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे आई वांट चपाती, आई एम हंग्री। तो इन दोनों वाक्यों के बीच में बिकॉज का प्रयोग करके जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से आपको भी आगे जोड़ना है। तो देख लीजिए किस प्रकार से आंसर यहाँ पर राइटिंग करनी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जी क्वेश्चन दिया था आपका, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये दिया गया है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है दूसरा, नाउ यूजिंग बिकॉज टू जॉइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, यानी यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग करते हुए दिए गए दो वाक्यों को आपस में जोड़ना है और यहाँ पर जो स्थान दिया गया उसमें आपको इसे लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे हम नेहा वांट्स वाटर, तो यहाँ पर यहाँ तक लिख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे दूसरे, यहाँ पर दूसरा वाक्य लिखने से पहले लगाएंगे हम बिकॉज, तो यहाँ पर लिखा हुआ बिकॉज। इसके बाद हम दूसरा वाक्य उतार देंगे। तो दूसरा वाक्य हमारा क्या दिया गया है, नेहा इज थ्रस्टी, तो यहाँ पर लिख देंगे सी इज थ्रस्टी, क्योंकि नेहा 2 बार नाम नहीं लिख सकते हैं। एक बार लिखेंगे नेहा स्टार्टिंग में, उसके बाद इसका प्रोनाउन यूज करेंगे जिसका मतलब होता है सी, SHE सी। थ्रस्टी स्पेलिंग यहाँ पर टिप लेंगे आप इस साइड से, तो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्या दिया गया है, अगला हमारा वाक्य दिया गया है ही कैन नॉट हियर ही इज डीफ, तो यहाँ पर पहला वाक्य लिखेंगे और इसके बाद लगाएंगे बिकॉज, यानी पहला वाक्य लिख दिया ही कैन नॉट हियर। इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद फिर बिकॉज लगाएंगे, फिर दूसरा वाक्य लिख देंगे ही इज डीफ। स्पेलिंग यहाँ से लिख लेंगे आप, ये डीफ की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा ये इस वर्कशीट का, यहाँ पर प्रकाश कैन नॉट रन फास्ट ही इज वीक, तो पहले लिखेंगे प्रकाश कैन नॉट रन फास्ट, फिर लगाएंगे बिकॉज BECAUSE, और फिर इसके बाद लिख देंगे दूसरा वाक्य। लेकिन क्या है कि जो ही कैपिटल लिखा है इसे स्मॉल करके लिखते हैं, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते चलिए अच्छे से। इसके बाद अगली वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट नंबर 50। तो क्या दिया है वर्कशीट नंबर 50 में, तो इसमें दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्रॉपर ऑर्डर, यानी जो नीचे दिए गए यहाँ पर सेंटेंसेस हैं इनको हमें ऑर्डर में लगाना है, यानी सही ऑर्डर में लगाना है। तो किस नियम से लगाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। पहले नंबर आता है आपका सब्जेक्ट, यदि साधारण वाक्य है यानी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। फिर इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब यदि है, और इसके बाद आती है फिर मेन वर्ब, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी रूप में सबको व्यक्त करना है। तो पहले लिखेंगे आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेना है जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है, इसी प्रकार से आपको इसे नोट डाउन कर लेना है, देख लीजिए अच्छे से। तो पहले नंबर पर हमें क्या लिखना है इसमें, अमन, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ करेक्ट टिक। तो पहले में लिखेंगे अमन, फिर दूसरे नंबर पर लिखेंगे हेड, फिर तीसरे नंबर पर लिखेंगे एन, और चौथे नंबर पर ओल्ड, और यहाँ पर 5वें नंबर पर आंट। तो इसका हो जाएगा अमन, हेड, एन, ओल्ड, आंट, पहले का आंसर। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे ही इज आ बॉय, इसका दूसरे क्या बन जाएगा, ही इज़ अ बॉय, ही इज आ बॉय, ठीक है, ही इज़ अ बॉय हो जाएगा दूसरे का। तीसरे का क्या है, लिव्स इन ही विलेज ए, तो इसे अरेंज करना है। तो इसे किस प्रकार से करेंगे, पहले नंबर पर लिखेंगे हम यहाँ पर ही, तो पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा ही, फिर दूसरे नंबर पर आएगी लिव्स, तीसरे नंबर पर आएगा आपका एन, चौथे में ए, और 5वें में विलेज। छठवें का यहाँ पर देखेंगे मतलब चौथे का, तो चौथे में लिखेंगे आप बी,
फिर प्ले गेम्स इन द इवनिंग। तो ये आपके इसके पूरे आपको यहाँ पर हल करा चुका हूँ मैं, तो आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दिख गए होंगे आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सेकंड। तो ये दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले वाले में आपको यहाँ पर देख लीजिए, आई लिव इन, यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ योर विलेज, यानी आपके गांव का नाम। तो जो भी आपका गांव का नाम है तो यहाँ पर लिख लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर लिखना है आपको नेम ऑफ सरपंच। तो जो आपके यहाँ का सरपंच है तो यहाँ पर सरपंच का नाम लिख देंगे, जैसे कि सुनीता शर्मा। तो सुनीता शर्मा, यहाँ पर जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर है, यहाँ पर सरपंच का नाम लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपने गांव का नाम, यहाँ पर अपने सरपंच का नहीं आता है तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही भरेंगे। इसके बाद देयर आर, तो यहाँ पर 25 भर लेंगे तीसरे वाले में। इसके बाद देखेंगे अगला वर्कशीट में हमारा क्या दिया गया है, वर्कशीट नंबर 51। तो वर्कशीट नंबर 51 में दी गई है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड यहाँ पर लिखा है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, राइट देम इन द गिविंग स्पेस, यानी इस जो पूरी यहाँ पर दी गई है पैसेज पैराग्राफ, इसे पढ़ना है और इसमें से जो डिस्क्राइब वर्ड हैं उनको छाँट कर यहाँ पर लिखना है। तो इसको पढ़ लीजिए अच्छे से क्या क्या लिखा है। तो वंस देयर वर 2 trees, they lived in beautiful forest, they had 5 friends, one friend told, you are great because you give us nice food, big shelter and fresh air to breathe. Hug trees are always very helpful. Wise owl, greedy fox and naughty monkey were very happy. The tall and big trees was स्माइलिंग। तो यहाँ पर ये पूरी इस प्रकार से आपकी यहाँ पर लिखी हुई है पैसेज। इसके अब आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपके यहाँ पर आंसर आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये ब्यूटीफुल, 2, 5, ग्रेट लिखा है, ये नाइस लिखा है, नाइस की स्पेलिंग NICE, बिग, फ्रेश, हग, वाइज, ग्रीडी, नॉटी, हैप्पी, टॉल और बिग, ये आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो आशा है कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा यहाँ पर, यानी 1 से लेकर आपने पिछले वाले यदि अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो आप इस पर क्लिक करके जस्ट आप पूरे वीडियो एक साथ में देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।